गुड मॉर्निंग एवरीवन टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में आप पढ़े थे कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो ये सारी चीज़ आपने पढ़ लिए होंगे। और आज आपको बताया जाएगा कि टेंस के 3 प्रकार तो होता ही है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट नहीं लगाना आपको, इंडेफिनिट से पहले जैसे पढ़े थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और आज आप जानेंगे कि टेंस के 4 उपभेद होते हैं। तो आप सारे विद्यार्थी मेरे साथ लेक्चर 2 में आप लिखते जाइए। हर टेंस के खुद भी 4 प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखिए, हर टेंस के खुद भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक, तो एवरी टेंस हैज आल्सो फोर काइंड्स इन इट सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, तो हर टेंस के खुद भी 4 प्रकार होते हैं। एवरी टेंस हैज आल्सो फोर काइंड्स इन इट सेल्फ। एक बेहतर आप नोट्स बनाते चले जाएंगे और आपका बेहतर इंग्लिश हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो देखिए, आपका होता है पहला, आपका होता है इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट। और इसी को हम लोग दूसरा नाम से जाना जाता है सिंपल से, SIMPL, सिंपल। और आपका देखिए दूसरा आपका हो गया इम्परफेक्ट, IMPERFECT, इम्परफेक्ट। और इसी का दूसरा नाम आपका क्या है, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, या आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव। ठीक, PROGRESSIV, प्रोग्रेसिव। देखिए तीसरे नाम पाइए, तीसरा आपका है परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। और चौथा आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस, PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। तो ध्यान दीजिएगा, और हिंदी भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ इंडेफिनिट या सिंपल कह सकते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे यानी कि सामान्य। ठीक, उसका देखिए इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, इसको हम लोग कह सकते हैं अपूर्ण। और देखिए तीसरा आपका है परफेक्ट, नाम से ही पता चल रहा होगा परफेक्ट मतलब पूर्ण, तो परफेक्ट मतलब पूर्ण। और चौथा आपका देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पूर्ण या अपूर्ण, पूर्ण या अपूर्ण। तो सारे विद्यार्थी को आपको एक काम करना है कि मेरे साथ साथ आपको एक बेहतर नोट्स बनाना है, ताकि सारे आपका जो इंग्लिश के प्रति जो डर है, वो सारा कन्फ्यूजन जो डर है, वो डर भरम आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और आपको एक बेहतर इंग्लिश के प्रति कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस जागृत हो जाएगा। तो इसलिए आपके दायित्व आपका बनता है कि हम भली भांति इसको समझे और एक नोट्स भी बेहतर आप बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए अब होता क्या है कि हर टेंस में जैसे 3 टेंस होता है और उपभेद कितने हो गए, 4। अगर मान लीजिए उसमें जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, यानी ये चारों जोड़ हैं। 3 जो टेंस है आपका। फिर पास्ट में जोड़िए तो हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर में जोड़ दीजिए, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस। तो इसको आप जल्दी से लिखिए और एक आपको स्ट्रक्चर देंगे, वहाँ से आपको पढ़ना है बेहतर तरीका से। तो आपने पढ़े अभी कि टेंस के 3 प्रकार और टेंस के उपभेद 4 प्रकार। तो देखिए पार्ट्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहिएगा सर टेंस के तो 3 प्रकार आप बताएं, बिल्कुल राइट बताएं। और बिल्कुल आपने पढ़ा कि टेंस के 3 प्रकार। तो पहला नाम आप बताइए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और इसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। ठीक, और दूसरा आपका क्या है, सारे विद्यार्थी बताइए। दूसरा आपका है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाइए, तीसरा आपका है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस, और इसको हम लोग कहते हैं भविष्य काल। बिल्कुल राइट पढ़ा। देखिए टेंस 3 प्रकार के, और अभी आप पढ़े एवरी टेंस हैज आल्सो 4 काइंड्स इन इटसेल्फ, यानी उपभेद कितने होते हैं, हर टेंस के 4 होते हैं। 4 आप जोड़ते हैं और बेहतर तरीका से समझिए। पहला देखिए आपका होता है, जैसे आपका ये है प्रेजेंट है, तो इसी में आप जोड़ते जाइए, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट जोड़िए,
INDEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा आपका। दूसरा अब बताइए प्रेजेंट इम्परफेक्ट PRESENT प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक। और तीसरा आप बताइए प्रेजेंट परफेक्ट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PRFECT प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा आप बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINU, ध्यान दीजिएगा NUO, यस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ ध्यान से सारे विद्यार्थी दीजिए ध्यान। देखिए इसमें आप जोड़ दिए तो क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत सुंदर। अब यहाँ भी आप देखिए कि मतलब आप जोड़ते हैं पास्ट में, तो बताइए 4 प्रकार हो रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा सारे विद्यार्थी। देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट INDEFINIT पास्ट इंडेफिनिट। और दूसरा आपका हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, ठीक। और तीसरा हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और चौथा आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए ध्यान से पास्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए ध्यान से तो ये हो गया आपका। देखिए पास्ट में जोड़ दिए 4, इसका उपभेद तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत सुंदर। अब फ्यूचर में भी जोड़ सकते हैं आप, अपने तरीका से भी जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा आप बताएंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट। और तीसरा आप बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और आप चौथा बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। बस यही है, सेम इसमें जोड़ दिए। तो देखिए पहला आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, भली भांति समझ रहे होंगे। और उसके बाद दूसरा हो गया फ्यूचर इम्परफेक्ट, और तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ तक आप बेहतर तरीका से समझ गए हैं। आप एक एक को एकदम बिल्कुल जड़ से पढ़ते हैं और देखते हैं इसका जड़ से, यानी कि हमको आगे बढ़ने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत को झेलना पड़ेगा। सारे विद्यार्थी को दिक्कत झेलने की आवश्यकता है नहीं, चूँकि आपके साथ आपके सर हैं। और आप इसको हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। बिल्कुल जड़ से पढ़ना आपको, एकदम कहीं टेंस के प्रति आपके प्रति एकदम कोई भी डर नहीं रहना चाहिए। तो आइए आप लोग यहाँ से हेडिंग बनाइए और यहाँ से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसको लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आप सारे विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हेडिंग बनाइए प्रेजेंट टेंस, तब उसके बाद पढ़ना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब पढ़ना है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तब उसके बाद पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर चौथा पढ़ना आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से पढ़ने से आपका टेंस आपका यानी कि प्रेजेंट का पूरा आपका यानी कि समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं यहाँ से प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए ध्यान से PRESENT प्रेजेंट टेंस। अभी इंडेफिनिट नहीं लगाइएगा, प्रेजेंट टेंस TENS टेंस, यानी कि देखिए आप समझिए, बस इसका डेफिनेशन आप समझिए और एग्जांपल भी समझना है। DEFINITION डेफिनेशन मतलब क्या होता है, सारे विद्यार्थी बताइए, परिभाषा होता है, ठीक है। तो देखिए वह काम जो वर्तमान समय में चलता रहता है, जैसे अभी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, तो अभी वर्तमान समय के ही अंतर्गत कर रहे होंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं यानी कि प्रेजेंट टेंस। तो लिखिए वह काम जो वर्तमान समय में चलता रहता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है, ठीक। लिखिए वह काम जो वर्तमान समय में चलता रहता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है, ठीक। वह काम जो वर्तमान समय में चलता रहता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो इसको समझ गए होंगे, वह काम जो वर्तमान समय में चलता रहता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द वर्क दैट हैज ए रिलेशन, द वर्क
that has a relation, the work that has a relation with present time is called, with present time is called present tense. present tense फिर से देखिए, the work that has a relation with present time is called present tense, यानी कि वह काम जो वर्तमान समय में चलता रहता है। जैसे हम बोले बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो बताइए अभी प्रेजेंट टेंस में वह वर्तमान समय में खेल रहे हैं कि नहीं। जैसे हम बोले वे लोग पढ़ते हैं, यानी वर्तमान समय में। तो कहीं ना कहीं कैसे आप पहचानेंगे वो भी आपको बताया जाएगा कि रूल ऑफ साइन क्या है, पहचानने का नियम। तो पहले एक आध गो एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिखिए वह एक शिक्षक है, जैसे बोले हम वह एक शिक्षक है। मान लीजिए कि यह कोई व्यक्ति है और कोई आया बोला कि वह कौन है, हम बोले वह एक शिक्षक है। तो बताइए वर्तमान समय से संबंधित है कि नहीं ये व्यक्ति, बिल्कुल राइट। तो एग्जाम्पल लिखिए, बच्चे, पहला एग्जाम्पल देखिए, बच्चे मैदान में खेलते हैं, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा बनाने के लिए भी जगह रखिए। दूसरा एग्जाम्पल, वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है। अब देखिए ध्यान से, पहला तो यह देखिए कि इसका रूल ऑफ साइन क्या है, पहचानने का नियम, RULE, रूल ऑफ SIGN। इसको क्या पढ़िएगा, साइन पढ़िएगा, ठीक, क्लियर। इसको क्या पढ़िएगा, साइन। इसका हिंदी क्या हो गया, पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। तो जब भी हिंदी क्रिया के अंत में या तो मुख्य क्रिया में या किसी सेंटेंस में आपको मिल जाए क्या चीज, हिंदी क्रिया के सेंटेंस में मुख्य क्रिया के साथ में रह सकता है या तो अकेले रह सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी क्रिया में क्या रहेगा, हिंदी क्रिया में क्या रहेगा आपका, रहेगा हाय, हाय, हो, ETC रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी क्रिया में क्या रहेगा, हाय, हाय, हूँ, हो, ETC। या तो अकेले रहेगा सेंटेंस में या किसी मुख्य क्रिया के साथ में लगा रह सकता है। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बच्चे मैदान में खेलते हैं, अगर हम बोलते हैं चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, तो यह हुआ आपका सिंगुलर। यहाँ हम बच्चा नहीं बच्चे बोल रहे थे, प्लूरल है, सीधी सी बात। तो इसको कहेंगे द चिल्ड्रेन, CHILDRN, द चिल्ड्रेन। आप बताइए जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, द चिल्ड्रेन आर। देखिए ध्यान से, अब यहीं आप गलती कीजिएगा। क्या गलती कीजिएगा, कहिएगा सर द चिल्ड्रेन के साथ आर लगते, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ आर लगाने का आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ आपका टेंस में है, प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए ता है, ती है, तो इसके लिए आपको V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, द चिल्ड्रेन। तो यहाँ आपको करना है प्ले, PLA, प्ले। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो इन द फील्ड, ठीक, इन द FIELD, फील्ड। तो क्या हो गया, द चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। फिर यहाँ देखिए, यहाँ ता है, ती है, नहीं है तो आप एमिजार लगा सकते हैं। तो ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो क्या हो गया, वह एक शिक्षक है। यहाँ देखिए आपको इसमें से मिल रहा होगा, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो इसको आप लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट आपको समझाते हैं। ये बेसिक था, समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रमबद्ध प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या आता है, उसमें आप बेहतर तरीके से हर कॉन्सेप्ट को समझिए। ये बेसिक था, ठीक है, इसको लिखिए। हालांकि वो सारी चीज़ जो भी आप पढ़े टेंस में बेसिक था, और यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ से बेहतर तरीके से पढ़िए, हर कॉन्सेप्ट को भली भांति समझिए, ठीक। तो हेडिंग बनाइए सारे विद्यार्थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट 1 नंबर दीजिए, और हेडिंग बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है।
तो SIMPL सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आप इसको लिखते रहिए। तो बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, बताइए इसका डेफिनेशन क्या होगा। आइए बढ़िया समझते हैं, एकदम समझिए, बहुत शानदार तरीका से, बहुत आनंद आएगा मेरे साथ, आप बने रहिए और इस तरह से पढ़िए और दोस्तों को भी आप उसको बताइए थोड़ा, समझे। क्योंकि एक इंसान का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है हम सभी का कि दूसरों का भी हम मदद करें। तो आप क्या चीज़ से मदद करेंगे, उसको शिक्षा से जोड़िए, हमारी वीडियो से जोड़िए, बात समझ है। तो आइए देखते हैं, देखिए कि हर मनुष्य का इस धरती पर जब जन्म होता है उसको जीवन जीने के लिए कोई न कोई काम करना पड़ता है। जब तक वह काम नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं वह निर्जीव के ही भांति गिने जाएंगे। तो सजीव हम सभी हैं और दायित्व बनता है कोई न कोई काम करे, और हर मनुष्य अपने जीवन में करते रहते हैं, ये निश्चित है। वह अपने जीवन में कोई न कोई काम करते हैं, खाना पीना टहलना बैठना, ये सारे काम के ही अंतर्गत वर्ड आता है। तो आप यहाँ सीखेंगे कि जैसे अभी आप सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कुछ विद्यार्थी अभी दूर है, वह भी पढ़ रहे हैं, तो वह भी कहीं न कहीं वर्तमान समय के ही समांतर इर्द गिर्द पढ़ रहे हैं, कोई न कोई काम कर रहे हैं। तो इसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखेंगे। तो डेफिनेशन आपका क्या रहा है वो समझिए, यानी कि वह काम, लिखते रहिए, वह काम जो सामान्यतः वर्तमान समय के समांतर, वह काम जो वर्तमान समय के समांतर चलता रहता है। तो आप सारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे कि वह काम जो सामान्यतः वर्तमान समय के समांतर चलता रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। लिख देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। मेरे साथ साथ आप सभी विद्यार्थी लिख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, द वर्क which commonly keeps on transpiring, TRANSPIRING, ट्रांसपायरिंग मतलब होता है होना, ट्रांसपायरिंग मतलब होना, ठीक। तो द वर्क which commonly keeps on transpiring with the parallel PARALL with the parallel of present time is called simple present tense, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर से देखिए एक बार, हिंदी एक बार, यानी कि वह काम जो सामान्यतः वर्तमान समय के समांतर चलता रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इंग्लिश देखिए, द वर्क मतलब वह काम, which मतलब जो, कॉमनली मतलब सामान्यतः, कीप्स ऑन ट्रांसपायरिंग मतलब होना, विथ द पैरेलल, विथ मतलब साथ, विथ द पैरेलल ऑफ प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए पहला आप समझिए ध्यान से, यहाँ से आपका सिद्धांत स्टार्ट हो रहा है कि हर कॉन्सेप्ट को यहाँ से आप सीखिए और बेहतर तरीका से। तो रूल ऑफ साइन क्या है, पहचानने का नियम क्या है सर, वो बताइए ना। बहुत सुंदर, वो भी बता रहे हैं कि रूल ऑफ साइन, SIGN। तो SIGN मतलब रूल ऑफ साइन का मतलब क्या गया, पहचानने। देखिए साइन मतलब पहचान, साइन मतलब पहचान, तो पहचानने के ऑफ मतलब क्या, रूल मतलब नियम, तो पहचानने के नियम हिंदी। तो जब भी आपके हिंदी क्रिया के अंत में आ जाए, देखिए हिंदी वाक्य के यानी हिंदी सेंटेंस के अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर वर्ब के साथ, हिंदी सेंटेंस के अंत में वर्ब के साथ लगा है क्या चीज, ता है, ते हैं, ते हो,
ता हूँ, etc बहुत सारे हैं इस तरह से। तो आपका क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है। और देखिए भर्व जैसे आपका होता है, जैसे यहाँ देखिए पढ़ना, पढ़ना का पढ़ना, ये आपका यहाँ क्या लगा है, नो लगा है, यानी कि नो साइलेंट हो जाता है, बिना नो का आता है। और उस नो की जगह क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। तो बताइए नो हट के उसके जगह क्या रहा है, ता है, ती है, ते है, यानी भर में ही लगता है ये। तो इसको आप समझिए, इस तरह से रहेगा आपका। अब दूसरा आप देखिए, यहाँ से देखिए सीखिए, रूल ऑफ पहचानने का नियम सीख गए होंगे सारे विद्यार्थी। अब दूसरा देखिए, रूल ऑफ फॉर्मेशन, रूल ऑफ फॉर्मेशन, रूल ऑफ फॉर्मेशन। तो रूल ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब निर्माण, ऑफ मतलब का, रूल मतलब नियम, यानी कि बनाने का नियम। हिंदी क्या आ गया, बनाने का नियम। तो बनाने का नियम रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा। तो बताइए क्या रहेगा आपका बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको लिखिए, आगे हम बताते हैं, इसको भी लिखिए, मिटाएंगे आगे बताएंगे फिर। तो आप सभी विद्यार्थी जैसा कि यहाँ तक सीख गए होंगे कि मतलब रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सीखिए, देखिए ध्यान से। तो आप सभी से क्वेश्चन है कि V1 मतलब वर्ब का पहला रूप। तो बताइए V1 सिंगुलर है कि प्लूरल, आप सभी से क्वेश्चन है, सिंगुलर है या प्लूरल, जल्दी बताइए V1 सिंगुलर है या प्लूरल। तो देखिए कोई भी वर्ब है, दुनिया के जो भी वर्ब है, डिक्शनरी के जितने भी वर्ब है, वर्ब होता ही है जन्म से प्लूरल होता है, यानी कि सिंगुलर हो ही नहीं सकता है। क्या होगा जी, आपका प्लूरल हो जाएगा, यानी कि V1 जो है आपका क्या है, प्लूरल है। अब देखिए V5 मतलब होता है भर में लेगा एस या ES, जब भर में एस या ES लेता है तब जाकर आपका होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर। तो बताइए सिंगुलर मतलब हो गया एक वचन, एक वचन, और प्लूरल मतलब हो गया आपका बहुवचन, बहुवचन। ये भी आप लिखते रहिए। तो बताइए V1 मतलब प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक। V5 मतलब एस या ES लेगा भर, और जब एस या ES लेगा तब जाकर हो जाएगा सिंगुलर, नहीं तो अन्यथा जन्म से रहता है प्लूरल। अब देखिए किसके साथ लगेगा V1 और किसके साथ लगेगा V5, ये भी आप लिख लीजिए। तो यहाँ से लिखिए, स्टार देखिए, लिखिए जब भी आ जाए I V U दे, ठीक। जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा इसके साथ आप कीजिएगा V1 का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, I V U दे के साथ V1 का प्रयोग। और इसके अलावा दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, जैसे आपका ही, सी, इट और कोई भी नेम, इसके साथ आप प्रयोग कीजिएगा V5 का, यानी एस या ES लगाना है, ठीक। लेकिन एक यहाँ आपको कंफ्यूजन कर सकता है, क्या कर सकता है कंफ्यूजन, देखिए अगर दो नाउन आ जाए, नाउन प्लस नाउन, तो जब दो नाउन आता है तो सिंगुलर की प्लूरल, जैसे राम है, मोहन है, तो बताइए सिंगुलर की प्लूरल क्या, प्लूरल, बहुत सुंदर। तो जब दो व्यक्ति तो प्लूरल, सीधी सी बात। जैसे मान लिया यह भी व्यक्ति है और मान लिया जाए यह भी व्यक्ति है, दोनों दोस्त है, तो बताइए ये दो आ गया तो प्लूरल। तो जब दो रहे तो उस सेंस में आपको प्रयोग करना है V1 का। और यहाँ अगर एक नाम रहे, जैसे सीता रहे, गीता रहे, बबीता रहे, लता रहे, तो वहाँ आप प्रयोग कीजिएगा क्या चीज़, V5 का प्रयोग कीजिए। तो अब देखिए इसी में आप यानी कि पहला आपको बता दिए रूल ऑफ साइंस पहचानने का नियम, और दूसरा बता दिया रूल ऑफ फॉर्मेशन। तीसरा आप लिखिए इम्फेटिक सेंटेंस यानी जोरदार वाक्य। तो चलिए तीसरे नंबर पे यहाँ हेडिंग बनाइए, इम्फेटिक सेंटेंस, EMPHATIC, इम्फेटिक सेंटेंस, SENTENC, इम्फेटिक सेंटेंस को हम लोग कहते हैं जोरदार वाक, जोरदार वाक, जोरदार वाक्य, ध्यान रखिएगा। तो इम्फेटिक सेंटेंस मतलब जोरदार वाक्य। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए जोर, जैसे कहते हैं मैं पढ़ता तो हूँ, आप पढ़ते तो हो, तो सेंटेंस पे जोर दिया जाता है। यह जो है यानी कि सब्जेक्ट या वर्ब किसी पे जोर दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है यानी कि आपका रहेगा सेंटेंस पे जोर देगा तो लगा रहेगा। तो सूत्र हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान रखिए। देखिए मैं, आप सभी भी लिखिए, मैं पढ़ता तो हूँ, ध्यान रखिए। उसके बाद मैं तो